इस वीडियो में हम के मैप को डिस्कस करेंगे। के मैप को हम कार्नोफ मैप भी कहते हैं। इसमें फर्स्टली जो हमें समझना है वो एसओपी एंड पीओएस है। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें मैंने एग्जांपल से आपको शो किया है कि एसओपी और पीओएस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। एसओपी को हम सम ऑफ मिन टर्म्स भी कहते हैं और पीओएस को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी कहते हैं। एसओपी को रिप्रेजेंट करने के लिए समीशन ऑफ एम का यूज़ होता है और पीओएस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एम या पाई एम का यूज़ होता है। के मैप को हम 3 वेरिएबल के मैप से समझते हैं। 3 वेरिएबल मीन्स 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बॉक्सेस बनेंगे। इसमें एग्जांपल में शोन है 8 बॉक्सेस, जिसमें ये एक एसओपी है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो समीशन ऑफ एम है। इससे हमें पता चल रहा है कि एसओपी है। एसओपी को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्टली हमें के मैप को ड्रॉ करना होगा। 8 बॉक्स के मैप स्क्रीन पर शो है। देन हमने सभी बॉक्सेस की इंडेक्सिंग की। बॉक्स की वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन पर हमने बाइनरी को शो किया। देन उसकी डेसिमल वैल्यू हर एक बॉक्स के अंदर लिखी। फॉर एग्जांपल 000 मीन्स M0, 1 to 48 वाले पैटर्न से हम इसको मैप करेंगे एंड 111 मीन्स M7। इस इंडेक्सिंग को हमें याद रखना होगा। देन हमने नेक्स्ट 3 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ किया एंड एसओपी की वैल्यूज़ को के मैप के अंदर मैप किया बाय द इंडेक्सिंग। फिर हमें पेयरिंग करनी होगी। पेयरिंग का पैटर्न 2, 4, 8, 16, 32 इस टाइप से रहेगा। बट फर्स्टली हमें चेक करना होगा कि बड़ा पेयर कहाँ पर बनना है। उसी को हमें पहले पेयर बनाना होगा, फिर उसके शॉर्ट जो पेयर होंगे फिर उनका बनाना होगा। इस एग्जांपल में 2 पेयर बनना है, एक 4 का बनना है, एक 2 का बनना है। बट पहले ये समझिए कि हमने जो फिलिंग करी है वो 1 से क्यों करी है। 1 से इसलिए करी है कि क्वेश्चन में समीशन ऑफ एफ एम है। समीशन ऑफ एम मीन्स एसओपी है। एसओपी डिनोट होती है 1 से, तो हमने इसकी फिलिंग जो करी है 1 से करी है। देन हमने पेयरिंग करी। पेयरिंग के बाद हमने फर्स्ट पेयर की एसओपी वैल्यू लिखने के लिए हमने टॉप वैल्यू को चेक किया। टॉप बाइनरी वैल्यू जो हमने टॉप में लिखी है के मैप के, उसको हमने चेक किया। चेक करने के लिए हमें स्टार्ट एंड एंड देखना होगा पेयर का। स्टार्ट एंड एंड में जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी उसको ही हम लिखेंगे। इस पेयर में 0, 1 कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। देन 1, 1 हमने चेक किया, 1, 1 कांस्टेंट है तो हमने उसकी वैल्यू लिखी जो कि z है। एंड सेकंड पेयर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाइनरी वैल्यू, हॉरिजॉन्टल बाइनरी वैल्यू लेफ्ट में है के मैप के। सेकंड पेयर में 0 आया, 0 मीन्स POS है तो हमने उसको x डैश लिखा। एंड टॉप की कांस्टेंट वैल्यू को चेक किया, जो 0, 0 आया उसको हमने y लिखा। y नहीं लिखे। अब हम 4 वेरिएबल के मैप को देखते हैं। 2 की पावर 4 16 बॉक्सेस का एक के मैप बनेगा। देन हमने पहले जैसे ही बाइनरी की डेसिमल वैल्यू से नंबरिंग की के मैप को के हर बॉक्स में। एंड क्वेश्चन हमारा एसओपी में है तो हमने एक नया के मैप ड्रॉ किया। देन एसओपी वैल्यू को उनकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग फिल किया, रिप्रेजेंट किया 1 से। पेयरिंग की। पेयरिंग में ध्यान रखना है सारी वैल्यूज़ कवर्ड होनी चाहिए और बड़े पेयर को रिकमेंड करेंगे। इसके फर्स्ट पेयर की एसओपी लिखी। एसओपी लिखने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बाइनरी वैल्यू को चेक किया। हॉरिजॉन्टल में 0, 1 गिवन, 0 मीन्स W डैश एंड 1 मीन्स X आएगा। एंड वर्टिकल में 1, 1 कांस्टेंट है तो Y आएगा। सेकंड पेयर में 1, 1 कांस्टेंट है तो W आया। एंड वर्टिकल में 0, 0 कांस्टेंट है तो Y आया। बट 0 मीन्स POS है तो Y डैश आया। थर्ड पेयर 4 का बना। हॉरिजॉन्टल वैल्यू में 0, 0 है तो X डैश आया। एंड वर्टिकल वैल्यू में भी 0, 0 है तो Y डैश आया। फोर्थ पेयर 8 का बना। बड़े पेयर की शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर पेयर वर्टिकल है तो वर्टिकल बाइनरी वैल्यू देखेंगे और अगर पेयर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल बाइनरी वैल्यू देखेंगे। इस फोर्थ पेयर में 0, 0 कांस्टेंट है तो Z डैश आया। एक और एग्जांपल से हम 4 वेरिएबल के मैप को समझते हैं। इस क्वेश्चन में POS गिवन है। POS को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमने 4 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ किया। उसकी POS की वैल्यू को इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग के मैप में इंसर्ट किया। देन पेयरिंग की। फर्स्ट पेयर 8 का है, वर्टिकल पेयर है तो वर्टिकल बाइनरी वैल्यूज़ चेक करेंगे। 1, 1 कांस्टेंट है एंड 1 एसओपी है। इसकी POS वैल्यू Z डैश आई। सेकंड पेयर 4 का है। फोर्थ पेयर के हॉरिजॉन्टल में चेक किया, 1, 1 कांस्टेंट है तो X डैश आया।
इसके वर्टिकल में 1 1 कांस्टेंट है तो वाई डैश आया। तो हमने एक्स डैश प्लस वाई डैश की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा। थर्ड पेयर 4 का है, हॉरिजॉन्टल है, तो हमने हॉरिजॉन्टल बाइनरी वैल्यू को चेक किया। 1 1 है, डब्ल्यू डैश प्लस एक्स डैश आया। फोर्थ पेयर 2 का है, 2 के हॉरिजॉन्टल में 0 0 है तो डब्ल्यू एक्स आया, एंड वर्टिकल में 0 0 है तो वाई आया। तो हमने इसका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। ये इसका आंसर हो गया। POS को एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें डोंट केयर भी आया है। डोंट केयर को मैप करना ज़रूरी नहीं है, इसको रिप्रेजेंट एक्स से करते हैं या रॉन्ग का सिंबल भी कह सकते हैं। दैन 4 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ किया। POS वैल्यू को इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग के मैप में इंसर्ट किया, एंड डोंट केयर को भी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग के मैप में इंसर्ट किया। फर्स्ट पेयर इसका 8 का बना है जो कि हॉरिजॉन्टल पेयर है, इसको हॉरिजॉन्टल बाइनरी वैल्यू से मैप करेंगे। 0 0 आया, 0 मीन्स डब्ल्यू हो गया। सेकंड पेयर भी 8 का है, ये भी हॉरिजॉन्टल पेयर है। हॉरिजॉन्टल को हमने बाइनरी में चेक किया, 0 0 आया मीन्स एक्स है। थर्ड पेयर 4th का है, ये एक वर्टिकल पेयर है, तो हमने इसको वर्टिकल वैल्यू में चेक किया जो 0 1 है। फंक्शन के अकॉर्डिंग y प्लस जेड आया, जेड है। अब हम 5 वेरिएबल के मैप को समझते हैं। 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 बॉक्सेस बनेंगे। 16 बॉक्सेस के 2 के मैप बनेंगे फॉर a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1। देन हमने बाइनरी के अकॉर्डिंग इसकी डेसिमल वैल्यू के मैप के हर एक बॉक्स में फिल करी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में SOP गिवन है एंड डोंट केयर भी। दोनों के मैप में a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1 में SOP एंड डोंट केयर को इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग फिल किया। दैन पेयरिंग की, एंड दोनों के कॉमन पेयर को 8 का बना। फर्स्ट पेयर की हॉरिजॉन्टल वैल्यू में 0 0 आया तो C डैश हुआ, एंड वर्टिकल वैल्यू में 0 0 आया तो E डैश हुआ। सेकंड कॉमन पेयर 2 का बना, इसके हॉरिजॉन्टल में 0 0 आया तो B डैश हुआ, एंड वर्टिकल में 0 1 आया तो D डैश E हुआ। थर्ड पेयर A इक्वल टू 0 में बना, ये 4 का पेयर है, ये एक सिंगल पेयर है, तो हमें इसकी SOP लिखने के लिए पहले हमें A की वैल्यू लिखनी होगी। A इक्वल टू 0 है मीन्स A डैश होगा। दैन पेयर की हॉरिजॉन्टल वैल्यू को चेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल में 0 0 आया तो B डैश है, एंड वर्टिकल में 1 1 आया तो E है। फोर्थ पेयर A इक्वल टू 1 में बना, ये एक 2 का पेयर है और सिंगल पेयर है, तो हमें पहले A की वैल्यू लिखनी होगी। A इक्वल टू 1 है मीन्स A आएगा। दैन हमने पेयर की हॉरिजॉन्टल वैल्यू को चेक किया, 0 1 है, D डैश C आया। वर्टिकल में 1 1 कांस्टेंट है तो D आया। फिफ्थ पेयर भी A इक्वल टू 1 में बना, 4 का पेयर है, सिंगल पेयर है, पहले हमने A की वैल्यू लिखी, A इक्वल टू 1 है तो A आया। दैन हॉरिजॉन्टल चेक किया, हॉरिजॉन्टल में 1 1 है तो C आया, एंड वर्टिकल में 1 1 है तो E आया। सिक्स पेयर A इक्वल टू 0 में बना, 2 का पेयर है, कॉमन सिंगल पेयर है। फर्स्ट हमने A की वैल्यू लिखी, A इक्वल टू 0 है तो A डैश आया। हॉरिजॉन्टल चेक किया, हॉरिजॉन्टल में 1 0 है, BC डैश आया। वर्टिकल में 0 0 है, D डैश आया। यहाँ तक हमारा 5 वेरिएबल के मैप कंप्लीट हुआ। इससे बड़ा के मैप पेपर में नहीं आता है। फिर भी अगर हम 6 वेरिएबल के मैप को देखते हैं तो उसमें 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 बॉक्सेस हो जाएंगे। सिमिलर 16 16 के 4 बॉक्सेस बन जाएंगे, 16 16 के 4 के मैप बन जाएंगे। दैन हमें 5 वेरिएबल की तरह सभी 4 के मैप को फर्स्टली फिल करना होगा। सेकंड कॉमन पेयर चेक करेंगे सभी 4 के मैप में, उसके अकॉर्डिंग